दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से संपर्क जुटाने के साथ ही इसरो ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एक ऐसा कीर्तिमान जिसको लेकर के अमेरिका सहित दुनिया की तमाम अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां भारत का लोहा मान चुकी हैं। इसरो ने चांद पर मौजूद लैंडर और रोवर से पूरी सफलता के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथन ने इसके पीछे जो जानकारी दी है वो अब स्पष्ट हो चुकी है और उन्होंने जो वजह बताई है उसको सुनने के बाद आपकी भी दंग रह जाने वाले हैं, आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाने वाली है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने लगातार 48 घंटों की मशक्कत के बाद भी रोवर से संपर्क नहीं जुटा सके थे और अब जब हम चांद की सतह पर रोवर से धीरे धीरे संपर्क की उम्मीद होते जा रहे थे और एक के बाद एक हर दांव फेल होते जा रहे थे, इसके बाद अचानक से रोवर की तरफ से हमें खुद सिग्नल रिसीव हुए, जिसके आने के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों की टीम झूम उठी और इसरो के वैज्ञानिकों की टीम को यह भी तब तक नहीं पता था कि आखिर रोवर से अचानक खुद से यह सिग्नल कैसे रिसीव होने शुरू हुए। हालांकि इसरो ने तुरंत रोवर से संपर्क स्थापित किया और लैंडर से भी संपर्क स्थापित किया और इनके साथ ही रोवर से जो फुटेज सामने आया उसे देखने के बाद इसरो की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रोवर ने हाल में ही वीडियो जो भेजा है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो में चांद की सतह पर एक बेहद विशाल त्रिशूल जैसी संरचना को रिकॉर्ड किया है। रोवर ने इसका वीडियो फुटेज पूरा इसरो के पास भेजा है और जब इसरो ने इस वीडियो फुटेज को देखा और इसे स्कैन किया तो इसको देखने के बाद इसरो की भी आंखें खुली की खुली रह चुकी हैं और इसरो को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि चांद की सतह पर ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। और इसके पीछे अब इसरो ने काफी रिसर्च के बाद चंद्रमा पर रोवर की तरफ से आने वाले सिग्नल्स को लेकर भी इसके बड़ा संपर्क बताया है, यानी कि जहां पर मौजूद त्रिशूल जैसी संरचना भी इसके पीछे बड़ी जिम्मेदार है कि रोवर की तरफ से जो सिग्नल अब रिसीव हुए हैं इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आपको वो हम वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी एक ऐसी चीज चंद्रमा पर मिल चुकी है जिसको लेकर के इसरो भी दंग रह चुका है। यहाँ पर त्रिशूल की मौजूदगी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ी चीज को लेकर के सामने लाती है, लेकिन वहीं जब इसरो ने वैज्ञानिक ढंग से इस त्रिशूल को स्कैन किया तो उसके बाद इसरो की आंखें भी दंग रह चुकी हैं। दोस्तों इस वीडियो को और इस खबर को पूरी जानने के बाद आप भी अपने आप को जय हिंद जय इसरो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने से नहीं चूकेंगे, यह मेरा दावा है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मानव जीवन से जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म और ऐसी अनंत शक्तियां शुरू होती हैं, यह बात का प्रतीक यह वीडियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर एक लूनर नाइट का समय खत्म हो जाने के साथ ही रोवर और लैंडर को चांद की सतह पर एक बार फिर से एक्टिव करना था इसरो को और इसरो ने लगातार 48 घंटे तक इसे सिग्नल भेजे, लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजे ताकि रोवर एक्टिव हो जाए और उससे रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए। लेकिन इसरो की तमाम कोशिशों के बावजूद यह ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अचानक से जब रोवर की तरफ से इसरो को सिग्नल मिले तो इसरो भी चौंक गया कि जब हमने अपनी तरफ से सिग्नल भेजने बंद कर दिए उसके बाद रोवर को सिग्नल रिसीव करने चाहिए थे, बल्कि उल्टा रोवर ने खुद सिग्नल कैसे भेज दिए। ऐसा तो तभी हो सकता है जब रोवर का एआई खुद से एक्टिव हो गया हो, लेकिन इस स्लीप मोड के दरमियान तो एआई भी खुद स्लीप मोड में था। तो आखिर एआई अपने आप एक्टिव कैसे हुआ, यह इसरो के मन में सवाल जरूर आया। लेकिन इसरो ने इन सब पर ध्यान न देते हुए जैसे ही रोवर से संपर्क स्थापित किया और रोवर चांद पर एक्टिव हुआ, इसके साथ ही इसरो ने रोवर को कमांड दी एक्टिव होने के लिए, तो उसमें लगे कई प्रोपल्सन मॉड्यूल अपने आप एक्टिव होने शुरू हो गए और इसरो की जिन रेडियो सिग्नल्स का इंतजार था वो रेडियो सिग्नल जैसे ही रोवर को मिले तो इसमें लगे 4 सबसे अहम पेलोड एक एक करके एक्टिव हो गए। इसमें लगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, साथ ही सरफेस थर्मोफिजिकल स्पेक्ट्रोमीटर और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी भी रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। इन चारों के अलग अलग सिग्नल्स इसरो को अपनी स्क्रीन पर दिखने शुरू हो गए और इसके बाद इसरो ने वह काम किया जो इसरो का सबसे अहम मुद्दा था। इसरो ने तुरंत रोवर को कमांड भेजी कि वो आसपास की चीजों की वीडियो बनाए। जैसे ही उसने वीडियो बना करके इसरो के पास भेजी और वीडियो
वीडियो इसरो को मिली तो इसरो के होस्ट भी इस वीडियो को देखने के बाद उड़ चुके थे, क्योंकि रोवर से महज कुछ एक दूरी पर ही एक बेहद विशाल त्रिशूल जैसी संरचना दिखाई दी, जो कि एक मेटालिक चीज थी। इसको देखने के बाद इसरो ने जब देखा तो यह बहुत तेजी से रोशनी भेज रहा था। इससे निकलने वाली किरणें कहीं ना कहीं रोवर के इसमें लगे अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर को भी डैमेज कर रही थी। इतनी स्ट्रांग थी कि इसे यह भी रीड नहीं कर पा रहा था। इसरो ने देखा कि कुछ तो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी, और जैसे ही इसके लेडर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर को एक्टिव किया, उसने देखा कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उसमें से यानी कि त्रिशूल के जो मेटल था उससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बताएं तो अल्फा पार्टिकल बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनसे रिलीज होते हैं। ऐसी चीजें जो रेडियो एक्टिव होती हैं उनसे ही अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया जा सकता है, वो भी उन परिस्थितियों में जब उन पे सूरज की रोशनी पड़नी शुरू हो जाए। और ऐसा ही कुछ त्रिशूल से हो रहा था, लेकिन त्रिशूल तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको बता दें कि जो भी पदार्थ रेडियो एक्टिव होता है वो समय के साथ ही नष्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर त्रिशूल मौजूद है तो वास्तव में ये त्रिशूल बहुत पुराना होगा, और अगर ऐसा है तो इससे अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या थी, इसके पीछे वजह क्या थी जो रोवर से सिग्नल इसरो को मिले। इसके पीछे की वजह भी इस त्रिशूल से निकलने वाले ये अल्फा पार्टिकल ही थे। आपको बता दें कि अल्फा पार्टिकल जब किसी मेटल पर लगातार पड़ता रहता है, जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगातार पड़ता रहता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की बॉडी को हीट क्रिएट करता है, हीट प्रोवाइड करवाता है। और आपको पता होगा कि चांद की सतह पर जब वह स्लीप मोड में था तो लगभग -200 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, और इसके साथ ही उसके ऊपर बर्फ की परत जम चुकी थी। लेकिन यह बर्फ की परत आखिर पिघलती कैसे? सूरज की रोशनी भी इसके लिए नाकामयाब हो रही थी, पर्याप्त नहीं हो रही थी। लेकिन इससे निकलने वाले लगातार अल्फा कणों की मदद से इसमें लगी बर्फ को हीट जनरेट हुई, और इसके बाद इससे निकलने वाली जो रेडियो एक्टिविटी थी उसने इसके सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया। इसमें लगा एआई भी इसकी वजह से एक्टिव हुआ। उसके पीछे की वजह भी इसमें लगा एक इक्विपमेंट ही है दोस्तों, इसमें लगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एक ऐसा होता है जो आसपास किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के साथ ही ऑटोमेटिक एआई को एक्टिव कर देता है, और यही हुआ इसके साथ। इसमें लगा एआई एक्टिव हुआ, और जैसे ही एआई एक्टिव हुआ रोवर अपनी पूर्वावस्था में आ गया, अपनी पहले की अवस्था जब वो स्लीप मोड से पहले था, और रोवर ने तुरंत ये सिग्नल इसरो को भेज दिए। जैसे ही इसरो को ये सिग्नल मिले तो इसरो फिर से एक्टिव किया, और यह था पूरा प्रोसीजर रोवर के चांद की सतह पर एक्टिव होने का। दोस्तों इस तरीके से रोवर चांद पर एक्टिव हो सकता है, यह वैज्ञानिकों ने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि इस खबर के, इस अपडेट के, इस रीजन के सामने आने के साथ ही तमाम लोगों ने कई सवाल अलग अलग तरीके से उठाने शुरू कर दिए हैं। कई लोगों का यह मानना है कि रोवर में जो शक्ति मिली है वो इस त्रिशूल की वजह से मिली है। कुछ सनातनी लोगों का यह मानना है कि आखिर रोवर कहीं ना कहीं इस त्रिशूल से निकलने वाली ताकत, इस क्षमता से ही एक्टिव हो सका है, इसके निकलने वाली चीजों से। हालांकि यह बात सही भी है कि इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल भी इसके पीछे अहम वजह थे, लेकिन विज्ञान सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को समझता है। लेकिन अब सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर यहां पर यह त्रिशूल कैसे पहुंचा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वो त्रिशूल नहीं देखा है, चलिए हम आपको स्क्रीन पर वो त्रिशूल दिखा देते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है वो त्रिशूल जो इसरो की तरफ से दिखाया गया है। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से यह त्रिशूल चांद की सतह पर गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे निकलने वाली बेहद अजीबोगरीब लाइट ही इसके पीछे की पूरी वजह बनी, चंद्रमा पर रोवर के एक्टिव होने की वजह बनी। अब सवाल सबसे अहम दोस्तों एक और आता है कि आखिर जब चंद्रमा की सतह पर रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था, तब चांद के इस जगह पर और रोवर के आसपास ऐसा कोई त्रिशूल नहीं था, और इस बात की जानकारी खुद इसरो ने कई बार वीडियो बना करके दी। तब तक तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अब जब चांद की सतह पर रोवर उसी जगह पर है और वो स्लीप मोड से उठा, उस दरमियान चांद की सतह पर यह त्रिशूल आखिर अचानक से कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई वजह है, या फिर इसके पीछे सिर्फ एक महिमा चलती है जो हम सब कोई जानते हैं, और हो सकता है उसी की महिमा हो। दोस्तों हालांकि कई लोगों ने, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने यहां तक कह दिया है कि इसरो का चंद्रयान 3 भी सफल हुआ है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म की वजह से। और चंद्रमा पर मौजूद, आज से पहले कहा जाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता चंद्रमा पर निवास करते रहे हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि शिवशंकर के जटाओं के पास जिस तरह से चांद विराजमान रहता है, यह इस बात का प्रतीक है कि चंद्रमा पर हमारे महादेव
का निवास स्थान है और चंद्रमा पर उसी ध्रुवीय पोल पर है, क्योंकि चांद पर हमेशा आपने देखा होगा कि महादेव हमेशा पहाड़ों के बीच रहते हैं और चंद्रमा पर एक ही जगह इतना ऊंचा पहाड़ है जो कि है ध्रुवीय क्षेत्र, जहां पर हमारा रोवर उससे कुछ एक दूरी पर उतरा हुआ है। हालांकि इन सब चीजों को अलग अलग तरीकों से जोड़ना एक अलग कहानी है, लेकिन क्या वास्तव में दोस्तों ऐसा हो सकता है? जिस तरह से यहाँ साइंस काम कर रही है, हालांकि साइंस अलग तरीके से काम करती है, लेकिन अध्यात्म बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जहां से साइंस खत्म हो जाती है, जहां से विज्ञान की सोच खत्म होती है, वहां से अध्यात्म की सोच शुरू होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कई जमाने पहले से कहा जाता रहा है। क्या यह सच हो सकता है? अगर आपको भी ऐसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव के नारों से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय इसरो।